Hello, everybody. Hello, everyone. How are you guys? Aarti, K24, Aarti Singh. Okay. How to deal with impulsivity? Okay. One doubt can I ask? Yes, please. मैम self eating करता है बच्चा. So guys, we are running a series where I am trying to shut up and my students are trying to take over and answer your questions, because what more a teacher will want if they don't answer and their students answer, and they have worked with their children and proven their worth by working with the children. Yeah. And it is our endeavor to bring that confidence to you that autism is workable. Anybody, everybody will do. And you know, you can do this too. Yeah. And that is why we make sure that we call up somebody or the other who talks to you, okay, every time and lets you know the answers to your queries. Now I'm looking for, yeah, Mamta is here. Accept. Cancel. Mamta. Accept. Yes. Until Mamta joins in, is diet help in development of kids? No. At least not to the best of my understanding. I don't believe in diet वाइट, frankly speaking, क्योंकि कुछ फर्क मेरे को तो नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं पड़ा था और मैंने बंद कर दिया था. सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा था इम्पल्सिविटी कैसे हटाएं. देखिए, ऑटिज्म के साथ में ना लाइफ बहुत सिंपल तरीके से जी जाती है. जो चीज नहीं आती वो चीज सिखा दीजिए. ओके, तो इम्पल्सिविटी हटाने के लिए हमें उन्हें बैठना सिखाना पड़ेगा. वील हैव टू टीच देम हाउ टू सिट, हाउ टू फोकस, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, है ना. वो कैसे करेंगे? पकड़ पकड़ के बैठाएंगे. ऐसे आप जबरदस्ती बैठा के आप उसको छोड़ेंगे और उसको करने को कुछ नहीं होगा तो कैसे ही बैठेगा ना. तो isn't able to join, पता नहीं क्यों आ जाता है ये बार बार. तो आपको क्या है, वर्कशीट्स वैसी बनानी है, चीजें वैसी करनी है ताकि बच्चा जो है वो बैठ सके, है ना. हर रोज बैठाएंगे तो इम्पल्सिविटी कम होगी. खाना जब देंगे तो एकदम तुरंत की तुरंत आप ही नहीं दे देंगे. सबसे पहले कि सारे से पहले बच्चे को इम्पल्सिविटी कम करनी बोलेंगे. वेट करो, ब्रीथ करो, यहाँ बैठो, ऐसे करके. फाइनली वी कैन सी ममता हियर. या हाय ममता. हाय मैम. कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लो, आपका आधे से ज्यादा मुंह इतना ही दिख रहा है. हाँ अभी ठीक. So people welcome Mamta and she is one of our brave hearts. इनके बच्चे का वीडियो भी हम चलाते हैं. आप लोग दिखाते हैं. मैं बंदर की कहानी सुना रहा हूँ और मुझे कितनी खुशी होती है जब वो बच्चा पूरी कहानी सुनाता है और पूरे एक्सप्रेशंस के साथ सुनाता है. हाँ, और हमेशा से इतना सारा बोलना, इतनी सारी कहानी सुनाना करता था क्या ममता वो? यस मैम, अभी भी करता है वो. एवरी नाइट हम लोग उसको बोलते ही कहानियां शुरुआत से इतना बोलता था, इतना करता था. नहीं मैम, वो नॉन वर्बल था मैम 2.5 साल तक. ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें ये नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बात मत करना कि आप क्या, आई एम जस्ट अ मैसेंजर. ठीक है, ये बात करना कि स्ट्रैटेजी डाल के क्या फायदा हुआ. और ऑन टॉप ऑफ दैट आई वांट यू टू टेक पीपल्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बिकॉज़ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो नाउ द स्टेज इज टू यू. प्लीज गो अहेड.
आई एम लिसनिंग ईगरली टू यू। अपनी स्टोरी लोगों से शेयर कीजिए। जब हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करती है, उनको होप मिलती है, एंड देन टेक देयर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओवर टू यू ममता, गो ऑन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ममता है और मेरा अभी बेटा जो है 6.5 साल का है और मैं इस पे वर्क तो काफी साल से कर रही हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट उतना अच्छे से मिला नहीं था जितना अभी मिल रहा है। और अभी वो 6.5 साल का है और उसका ऑटिज्म 2.5 साल में डायग्नोज हुआ था। और 2.5 साल में जब हुआ था उस समय लॉकडाउन लग गया। उस समय उनके पापा कोविड पॉजिटिव, मैं कोविड पॉजिटिव। मैं फीडिंग में थी, मास्क लगा के हेलमेट लगा के उसको फीड कराती थी मैं। और उस समय मुझे लगता था कि अगर उस समय मुझे पता चली होती तो शायद वो 2 साल में मेरा बेटा बहुत इंप्रूव कर लेता। लेकिन उस समय तो सर्वाइवल मैटर रखता था मैम, बाकी चीजें मैटर नहीं रखती थी। फिर वो समय निकला, फिर 2023 में से मैंने वर्क करना शुरू किया और मुझे बहुत सारी चीजें पता थी क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं ऐसे पेशेंट को डील करती हूँ जो नॉन वर्बल है एनिमल्स को। तो मेरे लिए उतना वो नहीं था कि मैं अपने बच्चे का डायग्नोज कर पाऊँ। यस मैम, आई एम वेट। तो नॉर्मल एनिमल्स जो हैं उनको मैं ट्रीट करती हूँ, तो मुझे समझ आने लगा था कि कुछ प्रॉब्लम है इसको। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद डायग्नोज हुआ, पता नहीं था। फिर मैंने 2023 में मैंने मैडम का वीडियो देखा, फिर मैंने केवाईसी पे ज्वाइन किया। केवाईसी पे ज्वाइन करते करते मुझे फील हुआ कि प्रोग्रेस हो रहा है बच्चे के में। फिर मैंने सोचा कि मैम का बूट कैंप ज्वाइन किया मैंने। फिर मैं जब उसको थेरेपी ले जाती थी, एबीए जाता था, वो ओटी जाता था। मेरा शेड्यूल था मॉर्निंग से मैं 1 बजे तक, सुबह 7 से 1 बजे तक मेरी ऑफिस रहती थी। आती थी, मैं लंच करती थी, फिर 3:30 से जाती थी मैं 8 बजे तक थेरेपी क्लासेस। और मेरा हेक्टिक शेड्यूल बहुत ज्यादा था और मैं बैठे रहती थी बाहर और कंटिन्यू 3 से 4 घंटे उसकी थेरेपी चलती थी और मुझे कुछ पता नहीं था कि अंदर होता क्या था। नो डाउट कि उसमें भी उसको सक्सेस मिला है, वो पॉजिटिव, वहां भी उसको रिस्पॉन्स हुआ है, बहुत अच्छा किया वहां भी जाके। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब थेरेपी गलत होती, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चलता था कि मुझे क्या करना है। मैं घर आने के बाद ब्लैंक, उसके पापा पूछते थे कि क्या किए, मैं बोली पता नहीं क्या किए। जैसे हम किचन में जाते हैं ना, मुझे सारे मसाले पता थे क्या है, क्या करना है, क्या सब्जी बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है पता नहीं था। तो वो मैम से पता चला मुझे। फिर मैंने रजनी मैम की क्लास ज्वाइन की। क्लास ज्वाइन करने के बाद मेरा सक्षम मैम जानती कैसा, उसकी वीडियोस आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, और बहुत जल्दी उसके में चेंजेस आया मैम। 4 से 6 महीने में चेंजेस आया उसके में, 4 to 6 मंथ में। और वो था कि मैंने उसको पूरा इनपुट दिया। आप लोग बोलते हैं ना कि वो बोल नहीं पा रहा है, समझता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप इनपुट देते रहिए, कंटिन्यू देते रहिए, शुरू करेगा। जब सक्षम छोटा था, 2.5 साल का था, वो मम्मी पापा को नहीं पहचानता था, फिर धीरे धीरे उसने पहचानना शुरू किया और मैंने इनपुट देना कभी बंद नहीं किया, कभी बंद नहीं किया। कंटिन्यू पर्दा है, ये है, मैं दिन भर उसके पीछे दौड़ते रही। ये पर्दा है, ये कॉफी है, ग्लास है, पेन है, पेंसिल है, उसको समझ आए या ना। टेक्निकल नहीं है तो इनपुट देना नहीं समझेंगे, थोड़ा क्लियर बताइए। इनपुट देने का मतलब आप बताते रहिए कि क्या है घर में। अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा घर पे है, आपके घर पे हजारों चीजें हैं, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, किचन के आइटम, सब्जी, वेजिटेबल, फ्रिज, हर चीज। आप बस बोलते रहिए, उसको दिखाते रहिए। इमेज तो उसके दिमाग में आएगा, वो एप्पल बोल नहीं पाएगा, बट एप्पल की इमेज हमेशा उसके माइंड में रहेगी। जिस दिन उसके में वर्ड्स आया एप्पल, वो तुरंत डायग्नोज कर लेगा। वही हुआ सक्षम के साथ। उसके पास इतने सारे वर्ड्स थे, बहुत वर्ड्स थे। आज उसके पास, कल मैम उसने आई लीड्स बोला, आई लैशेज बोला। कल मैं क्या कर रहे हो सक्षम, मैं ईयर वैक्स निकाल रहा हूँ। मुझे नहीं पता था वो ईयर वैक्स और आई लैशेज जानता भी होगा, लेकिन उसने ये कहा। तो उसके पास इतने वर्ड्स थे, बस वो बोल नहीं पाता था। फिर जब उसने बोलना शुरू किया, फिर उसको मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कंटिन्यू करता रहा। मैडम के गाइडलाइन से मैं आज वो बहुत कुछ कर रहा है। और मैं सभी पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप ना निराश मत होइए। ये जो जर्नी है ना, बहुत जल्दी ठीक होने वाला नहीं है और बीमारी भी नहीं है ये, हमको उसके पीछे लगे रहना है। जैसे कि मैंने बहुत सारे टीचर को ऑनलाइन देखा है, मतलब यूट्यूब में, इंस्टा में, लेकिन जब मैंने रजनी मैम का सुना कि मैम का एक बच्चा है, तब मुझे विश्वास हो गया। और मैं ना एवरी मंथ 50 ज्वाइन किया, तो मैडम की फीस 1,20,000 समथिंग था। तो मैंने तो सोचा भी नहीं, अगर मैम का फीस 5 लाख भी होता तो मैं ज्वाइन करती, क्योंकि ये यहाँ पर प्रोग्राम की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि उस से बात नहीं कर रहे। नहीं मैम, वो सही बात है, आप तो सही बोल रहे हैं। कौन लेता है,
ओके वो मैं ऑफर नहीं करती हूँ, है ना, क्योंकि उसको अर्न करना पड़ता है ना, वहां तक मेहनत दिखानी पड़ती है। तो उस प्रोग्राम का नाम नहीं लेंगे, वरना वो मेरी आफत हो जाएगी। हर किसी को भी मैं ऑफर नहीं करती। यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि कैसे पेरेंट के ब्रेन को अलाइंड होना है काम करने के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। मैं ये एडवाइस करूंगी, अगर आप एक्चुअल में करना चाहते हैं अपने बच्चे के साथ कुछ काम तो ज्वाइन कीजिए, वरना टाइम पास के लिए मत कीजिए। क्योंकि मैंने मैराथन ज्वाइन किया और फर्स्ट में मैंने प्राइज मिला था सक्षम को, वो भी बिहेवियर में। वो वेजिटेबल वाला वीडियो मैम को याद होगा, तो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला। उसके बाद कंटिन्यू मैंने 4 से 5 मैराथन ज्वाइन किया। एकेडमिक है और लैंग्वेज है, आज उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। और जैसे कि मैंने केवाईसी पे ज्वाइन किया था, तो केवाईसी तो आ गया था कि प्रोग्रेस आ रहा है, मुझे नहीं पता था कैसे करना है। मैडम के पास ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि कैसे करना है। पहले तो कुछ भी रैंडमली उसको हर चीज आती, वो कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, कंटिन्यू पेंटिंग कर रहा है। मुझे नहीं पता था वहां उसको ब्रेक करना है, उसको डाइवर्ट करना है किसी और चीजों में। और मैम जैसे कि हमको बिजी रखना है ना, तो बिजी आपको उन्हीं चीजों में रखना है जिसमें वो इंटरेस्टेड हो या आप इंटरेस्टेड हो, तभी आप उसको करा पाओगे। क्योंकि क्या है ना, जब तक वो बिजी नहीं रहेगा वो कुछ भी काम करते रहेगा। तो मेरा बच्चा जो है वो मटेरियलिस्टिक है, उसको जब नहीं करोगे वो सेटिंग नहीं है उसका। उसको बुक चाहिए, कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, उसको कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए। लेकिन जब उसने सोचना शुरू किया, स्टोरी टेलिंग शुरू की, तब वो सोचना शुरू किया, फिर सोच के बोलने लगा वो। तो आज उसकी कंडीशन ये है कि वो स्कूल जाता है। और मैम मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, उसकी 20 डेज में 2 टाइम पीटीएम हो चुकी थी, 2 टाइम कंप्लेन आ गया था उसका। और मैंने आपको बताया भी था, उस क्लास में रोई भी थी। लेकिन आज की कंडीशन ये है मैम, प्रिंसिपल मैम उसकी तारीफ किया इस बार पीटीएम में कि सक्षम बहुत अच्छा है, एकेडमिक में बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया है उसका। तो मैंने कंटिन्यू वर्क किया इसमें। तो अगर पेरेंट और आप कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ, क्वेश्चंस हैं नीचे, क्वेश्चंस लीजिए। देखिए पीपल, द पॉइंट हियर इज, हमारे ना बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, एक नहीं दो नहीं। यहाँ पर हम किसी प्रोग्राम को प्रमोट करने नहीं आते हैं, है ना। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ कि ना तो मुझे प्रमोट करो, ना प्रोग्राम को प्रमोट करो, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी पन्ने खान नहीं हूँ। स्ट्रैटेजीज को प्रमोट करो, स्ट्रैटेजी करोगे तो रिजल्ट आएगा, है ना। एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हम कितने लोगों को दे सकते हैं, वो तो हमारी भी लिमिटेशन है ना, हमारे पास कितनी जगह है। लेकिन हम नॉलेज हर किसी को स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि हर बच्चा जो है वो हेल्प हो सके। तो जो सुपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स है वो तो बाद में आएंगे, है ना, जैसे मैराथन वगैरह, उनकी तो हम बात भी अभी नहीं करेंगे। लेकिन केवाईसीपी क्या है कि उसमें आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाता है कि हाँ बॉस, काम मैंने करना है और मेहनत मैंने डालनी है ना। बच्चे के आप टीचर बन जाएंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं। और आपको खुद टीचर बनना है, नहीं तो बाहर ना लूटने वालों की दौड़ लगी हुई है। और आज की क्लास में मैम मेरे 2 फ्रेंड्स भी हैं जो ज्वाइन किए हैं। मैं खुद छत्तीसगढ़ की हूँ, भिलाई की हूँ, वो भी भिलाई के ही हैं। तो मेरे 2 फ्रेंड हैं, उन्होंने सक्षम की जर्नी देखी है और प्रोग्रेस भी देखा है। तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, अंकिता और प्रतिभा, 2 फ्रेंड है मेरी। हमारा जो मास्टर क्लास है ना, मास्टर क्लास में आए, है ना, वहाँ हम क्वेरीज भी लेंगे। एंड बाकी लोग भी, हमारा फ्राइडे को मास्टर क्लास है, बस वो अटेंड जरूर करो, ठीक है। उसको अटेंड करो, सीखो, समझो। अगर आप लोगों को लगे कि आपको स्ट्रक्चर सीखना है तो आई टाइप करो, ताकि मेरी टीम आपको मास्टर क्लास का लिंक दे सके, है ना। अपनी जिंदगी के 2 घंटे निकालो और 199 रुपीज भी सीखने के लिए। बाकी उसके बाद वहां से फिर आपकी जर्नी है, क्योंकि आपने कितनी मेहनत करनी है वो आपके हाथ में है ना। लेकिन 199 निकालो, भले आपको लगे मैं सेल कर रही हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। चलो ममता, एक पीपल्स क्वेश्चन। अच्छा, एक बार क्वेश्चंस लेने से पहले मेरी एक और रिक्वेस्ट है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई एम सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस, बट मार्केट में कुछ ऐसे भी आ गए जो कि एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स है एंड आई फील अशेम्ड ऑफ इट, बट वो प्रोग्राम्स को चोरी करके और प्लेगियरिज्म करके, मैंने उनके खिलाफ अभी एक्शन भी ले लिया है एंड लीगल एक्शन भी लिया है। और मैं किसी के अंदर घुस के एक्सरे से नहीं देख सकती कि मेरा स्टूडेंट है तो ऐसे क्यों इसने किया।
एंड आई फील सॉरी, बट आप कुछ भी आउटसाइड ज्वाइन करते हैं उसकी वैलिडिटी चेक करो, बगैर वैलिडिटी चेक करके नहीं, ऐसे ही किसी को नहीं, लेट नोबडी जस्ट टेल यू मैं रजनी का स्टूडेंट हूं तो इसके लिए आप मुझे ज्वाइन करोगे, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स है नहीं, इतने सालों में ये पहला ही केस आया है। आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, लेकिन कोई एक आधा आ भी जाता है। तो वैलिडिटी चेक करिए, उनकी कैपेसिटी चेक करिए, कैपेबिलिटी चेक करिए, ऐसे ही भाग के पैसे नहीं फेंकने हैं, ठीक है। वो मेरे लिए भी ट्रू है, पहले मेरी भी चेक कर लो वैलिडिटी, और मेरी वैलिडिटी के लिए मेरे स्टूडेंट्स को लेके आती हूँ। बताओ, चलो टेक क्वेश्चंस नाउ, गो अहेड। ओके मैम। आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन या मैं ऊपर नीचे करूँ? यस नहीं मैम। दिख रहे? मैं करती हूँ। आई बस दिख रहा है मैम। आई मिस्ड माय लास्ट। हाँ, मैं कर रही हूँ। I missed my last master class. It was my first master class. हाँ, तो मनीषा, अगर आप पेड हो और आपने मिस कर दिया है तो हम आपको दोबारा नहीं बोल रहे 199 भरो, आप मेरी टीम को दिखा देना स्क्रीनशॉट, आपको दोबारा चांस दे देंगे, ठीक है। फेस्टिव सीजन है, अभी अंडरस्टैंड हो जाता है कभी। नेक्टर ड्रॉप ऑफ। गुड इवनिंग मैम, इट्स अर्जेंट। ऑटिज्म ADHD is medication required to control hyperactivity? Very bright in studies, unable to give attention and long sitting. Please answer. Yes, Dr. Mamta, please take up. मेडिसिन तो मैंने भी लिया है कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, लेकिन मुझे लगता है कि एलोपैथी की बात कर रही है। एलोपैथिक मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, और आप नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स जरूर हैं। कहीं ना कहीं फ्यूचर में आएगा, लेकिन जरूर साइड इफेक्ट आएगा। तो आप बेटर है कि आप वर्क करें उसमें, आपको ही वर्क करना है, कोई मेडिसिन वर्क कर ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि हम जितना टाइम बच्चों को देते हैं और मतलब हमारा वर्क ही उसमें काम करेगा और कुछ भी नहीं। मेडिसिन आप बिल्कुल मत लीजिए, आप उसके साथ बैठिए। आपको लगता है ना ABOT में क्या होता होगा, वो होता है जो हम घर में नहीं करते, वहां वही चीज होती है जो हम घर में नहीं करते। वो होता है जो मैं KYCP में सिखा देती हूँ कि करो घर में। गार्डन स्लाइडिंग करो, जंप करो, बिस्तर पे दौड़ो, यहाँ करो, क्लैपिंग करो, वो वही चीज वहां होती है क्लोज्ड कंपार्टमेंट में जो आपको दिखाई नहीं देता, और जो हम बिजी शेड्यूल कारण नहीं कर पाते वही चीज AB और OT में होता है। जो हम अपना बचपन याद करें, सभी जैसे हम कैसे अपना बचपना गुजारे हैं, वही चीज हमको अपने बच्चे के साथ करनी है। और कुछ ऐड करना है मैडम, आप कर सकते हैं मैम, मुझे इतना ही आंसर लगा। इम्पल्स कंट्रोल करनी पड़ेगी आपको, नेक्टर ड्रॉप ऑफ, इम्पल्स कंट्रोल करनी पड़ेगी आपको, वो सिखाना पड़ेगा आपको। सारे विजुअल स्केड्यूल्स बना के, उनके टाइम टेबल बना के, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे का अभी प्रेजेंट लेवल क्या है, ताकि आपके पास में सही एक्टिविटीज होए। फिर रोज दिन उसे बैठा के एक दिन में नहीं होगा, बट अभी ब्रेन की एनर्जीज ऐसे स्टार्टेड है, धीरे धीरे वो एनर्जीज ऐसे आ जाएंगी, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, करते, एंड दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। इम्पल्स कंट्रोल से जो आप अचीव करोगे वो मेडिसिन से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिसिन आर्टिफिशियल है। जिस दिन मेडिसिन बंद किया उस दिन वो बाउंसी बॉल बन जाएगा पूरा। इम्पल्स कंट्रोल से जो अचीव किया वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विल इट वर्क फॉर 21 ओल्ड किड? 21 ओल्ड मतलब 21 ईयर ओल्ड होगा। हाँ, 21 डे ओल्ड को तो ऑटिज्म पता ही नहीं लगेगा। 21 ईयर ओल्ड बॉय के लिए काम करेगा कि नहीं, ये ममता नहीं बता पाएंगी, उनका छोटा ही है बच्चा। अंडरस्टैंड दिस। मैम की क्लास देखी है, और मैम के साथ 20 साल 22 साल 27 साल के भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैडम वहां वर्क किया होगा तभी वो स्टूडेंट्स वहां हैं। और मैंने एक का वीडियो देखा था जिसमें उसने पूजा करते हुए 22 साल का बच्चा घर के इनॉग्रेशन का वो पूजा कर रहा था, वो तो मैंने देखा है। तो वो स्टूडेंट हैं, तो मैं बता नहीं पाऊंगी पूरी चीजें, लेकिन ऐसे स्टूडेंट है मैम के पास, तो डेफिनेटली मैम के पास आंसर होगा। और मैम के पास तो खुद एक बेबी है 22 साल का, जय। बेबी नहीं होता है 22 साल का, एडल्ट होता है। एडल्ट है। नहीं मतलब क्योंकि हमारे लिए तो हमारा बच्चा बेबी होता है ना, वो 63 साल का भी होगा तो मैं 80 साल की बुढ़िया उसे बेबी क्योंकि वो मेरा बच्चा है ना। तो पॉइंट ये है, देखिए मैं यही कहना चाहूंगी
कि 21 साल का जो लड़का है ना, आपको उसके अंदर भी फिनोमिनल ग्रोथ दिखेगी, लेकिन उस ग्रोथ को ना आप ममता के सक्षम के साथ, रजनी के, जय के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? पिछला लैग कितना है। देखो, सच बोलना बहुत जरूरी है, मैं झूठ बोल के जाऊंगी कहाँ, है ना। लैग कितना है पीछे, अगर लैग है तो हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूं कि उसको एट पार ला के मैं ग्रेजुएशन करा दूंगी, मैं ये करूँ, तो मैं कहाँ से करा, मैं गॉड थोड़ी हूँ, है ना। बट हाँ, 1 से 2 साल में आपको इतने फिनोमिनल रिजल्ट्स दिखेंगे कि हाँ भाई ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। बट लैग जितना होगा, ग्रोथ उसके हिसाब से फास्ट या स्लो होगी। जो 2-2.5 साल का बच्चा लेके आ गया और उस पर काम स्टार्ट कर दिया, वो तो रॉकेट बन जाएगा, सीधी बात है, फिर वो एट पार चलेगा। अब जय 21 साल में ग्रेजुएट है, 22 साल में नौकरी है, मैं 24 साल में, 22 में भी क्या, 22 तो अब हुआ है, वो 1 अक्टूबर से जॉब कर रहा है, 21.5 साल में ही नौकरी, 21 में ग्रेजुएट, 21.5 में नौकरी, और अब जाके 22 साल का हुआ, मैंने 24 में शुरू की थी। तो लैग कहीं नहीं है ना, क्योंकि 2 साल 10 महीने से काम कर रही हूँ, मैं 18 साल से काम कर रही हूँ, मैंने लैग नहीं आने दिया। भले उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ी हो, नौकरी छोड़नी पड़ी हो, घर वालों से झगड़ा करना पड़ा हो, घर छोड़ना पड़ा हो, डिवोर्स की धमकी देनी पड़ी हो, मैंने लैग नहीं आने दिया। मैं तो ऐसी भी एक बार वो कपड़े भी उठा के चल दी थी कि नहीं रहना इधर, तंग करते हो। हाँ, तो फिर फैमिली मेंबर्स जो थे कि ओके 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 लेट और भी, लैग नहीं आने देना है। लैग आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर लैग है तो हम क्या करेंगे, जितना लैग है उसको कम करते जाएंगे। लैग क्या है? गैप, जो उसकी उम्र के हिसाब से उसका होना चाहिए, और जो है, जितना गैप हम कम करते जाएंगे, आपको उतना बच्चे में एबिलिटी दिखेगी। अब ममता, जैसे आपका बच्चा है, आपका कितना लैग है इस वक्त बच्चे के साथ? मैम सक्षम बातें कर रहा है, बट वो फ्लुएंसी नहीं बोल सकती मैं, लेकिन वो नीड बेस्ड बात कर लेता है। वो स्कूल की जो स्कूल की एनवायरनमेंट में एडॉप्ट हो चुका है, वो घर की एनवायरनमेंट में एडॉप्ट हो चुका है अभी। हाँ, कहने का मतलब कि 1-2 साल का लैग होगा अभी, है ना। 2 साल का है। 1-2 साल का लैग जो है, हम अगले 6-8 महीने में 1 साल में कवर कर जाएंगे, है ना, अगर काम करते रहे तो। इट्स ऑल अबाउट लैग। अब वही जैसे कह रहे हैं कि आते हैं मेरे पास और मैं सच बता के बोलती हूँ, भाई मर्जी है तो आओ, नहीं मर्जी तो मत आओ। 25 के 27 के उन्होंने देखे हैं, बता के हम करते हैं, पर हम लैग कम करते चले जाते हैं। उनको हम वो नहीं कर सकते कि अब 2 साल में हम आपकी 10th कर देंगे और 2 साल में 12th, वो नहीं होता, टाइम लेगा। क्या पूरी लाइफ लॉन्ग टाइम करना पड़ेगा इस चीज में हमको, जब तक मतलब हमारे हैं तब तक हमको करना पड़ेगा उसके साथ। हाँ, गैप के ऊपर हाउ टू इम्प्रूव फोकस इन ऑटिस्टिक चाइल्ड, ये बताइए। हाँ मैम, पार्डन, रिपीट। हाउ टू इम्प्रूव द फोकस ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। और उसके बाद का क्वेश्चन है, मेरी बच्ची 1 सेंटेंस पर है और डिमांड नीड बेस्ड, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस उतना ही। तो पहले फोकस और अटेंशन का बताइए, और फिर नीड बेस्ड सिंगल सेंटेंस से आगे कैसे बढ़ाना है वो बताइए। ये 2 क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए, फोकस में अगर आपको करना है तो पहले तो मुझे लगता है कि उसको लैंग्वेज में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसके पास लैंग्वेज नहीं होगा, वो अपनी बात बोल नहीं पाएगा या पाएगी, और आप उसकी बातें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। और फोकस क्रिएट करने के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है, और वो अपनी बातें कैसे बता पाएगा जब तक उसके पास वर्ड्स नहीं है। तो जो WH पिरामिड जो है, वो चीज आप कवर करेंगे, उसके बाद उसका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना मुझे क्या चाहिए, किसके बारे में बात करनी है। अगर आप उसको एक पेंसिल के बारे में बता रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि पेंसिल क्या चीज होती है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि पेंसिल है, फिर उसकी आपको यूज बताना पड़ेगा कि पेंसिल का यूज क्या है। तो फोकस तभी बढ़ेगा जब उसको उसमें इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट तब आएगा जब उसके बारे में वो जानेगा, उसको पता होगा कि ये क्या है। आप उसको मॉर्निंग में पानी देते हैं, वो पानी पी लेगा, लेकिन पता नहीं कि वो पानी है। लेकिन जब आप उसको बोलो कि जाओ बेटा पानी लेके आओ, वो नहीं लाएगा, कि उसको पता नहीं कि पानी क्या होता है। तो इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद ही वो फोकस में ध्यान कर पाएगा। मुझे लगता है इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगा वो फोकस नहीं कर पाएगा, तो इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है उसमें। प्लस बहुत इजी एक्टिविटीज के साथ में फोकस डेवलप कर सकते हैं आप, जैसे कि चना दाल उसके ऊपर लगाना है,
है ना, बतख बना के उसके ऊपर लगा के, तो इन सीट भी आएगा, किधर क्या करने, हैंड मोटर, बैठ के पूरा टास्क कंप्लीशन, बहुत सारी चीजें है ना। वो सारी चीजें मैडम अपनी क्लास में बताती हैं, आप वहां आप देख सकते हैं मैडम की वीडियो में हर चीज है उसमें, कि आपको चने लगाने हैं, स्टार लगाना है, ट्री बनाना है, जो सब चीजें हैं उसमें बिजी रखने के लिए, फोकस करने के लिए। प्लस मैंने तो बेस है ये, वो तो स्पाइन हो गया उसका ना। और मैंने सक्षम का एकेडमिक में फोकस करने के लिए सबसे एक चीज की है मैंने, क्या वो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा था उसके में, तो मैं लाइट, जो मोबाइल की लाइट से सिर्फ बुक दिखे उसको और कुछ ना दिखे, या फिर जो काम कर रहे सिर्फ वही चीज दिखे, तो डिस्ट्रक्शन वहां कम हो जाता है। आप लैंप लगा के उसको पढ़ाइए, कोई भी काम आप लैंप लगा के करेंगे ना तो उसका और कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं, वो उसी चीज ये नई स्ट्रैटेजी मुझे पता चली है, वेरी नाइस। क्या है बताइए मैम। ये मुझे मैंने कोई भी काम मैम लैंप लगा के करती हूँ मैं, लैंप, लाइट लैंप जो होता है, स्पॉट लाइट हो जाता है उधर, स्पॉट लाइट, उसको सिर्फ वही चीज दिखाई देती है और कोई चीज दिखाई नहीं। गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरवेंशन, एक कैंडल दूसरे को लाइट नहीं करती है, वो तो करती है, लेकिन पलट के वो सारी कैंडल्स इसको भी लाइट करती हैं। अब ये देखो, आई एम रिचर बाय वन टेक्निक जस्ट बाय टॉकिंग टू ममता। ये मुझे नहीं पता था, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि उतने के ऊपर ही आप फोकस करोगे तो उसका ध्यान नहीं रहेगा। चाहे आप खाना खिला रहे हो या ड्राइंग करा रहे हो या पढ़ा रहे हो, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, हर चीज में आपको सिर्फ वहीं पर स्पॉट करना है लाइट जहां उसको काम करना है। लाइट ऑफ करके आप काम करें और फोकस कीजिए, वो उसी चीज को देखेगा, बाकी चीजें दिखेगी ही नहीं उसको। वेरी नाइस। दूसरी अप्रोच जो हम करते हैं वो भी बता देते हैं, मैग्नीफायर। एक गत्ते का मैग्नीफायर बनाएंगे, ठीक है, जैसे मैग्नीफाइंग लेंस होता है, बीच में से फ्रेम की तरह काट लेंगे, तो ऊपर से होगा और नीचे पकड़ने का होगा, और जितनी चीज दिखाना चाहते हैं उस पे रखेंगे, और साथ में एक लेजर लाइट उसके ऊपर ऐसे मारेंगे। ये मैं बताती होती हूँ, ये इन्होंने वो वाला बताया, वो भी ऐड कर लीजिए। इन चीजों से भी आपका फोकस आप इंप्रूव करेंगे। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। माय डॉटर इज ऑन सेंटेंसेस बट ओनली हर डिमांड रिलेटेड, मतलब नीड बेस्ड टॉकिंग है। यहाँ से ओपिनियन एक्सप्रेशन, सॉरी नीड बेस्ड के ऊपर है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर जाना है, ओपिनियन एक्सप्रेशन तो बाद में आएगा। वो बताइए। जैसे कि आप नीड बेस में हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैडम ने कहा इंफॉर्मेशन शेयर, वो पिरामिड वो एक्सप्लेन कीजिए। नीड बेस में है तो पिरामिड जो होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो आप वो हाउ और वो तक बहुत लास्ट में पहुंचेगा। पहले व्हाट का आपको क्लियर करना है, वेयर क्लियर करना है और व्हेन क्लियर करना है, ये हो जाता है, लेकिन हु और हाउ आने में टाइम लगता है। तो पहले आप 3 चीजें कीजिए, व्हाट, वेयर, व्हेन। उसके बाद वो, जैसे कि आप नीड बेस, मम्मी ये क्या है, वो क्या वाले वर्ड्स ही बोलता होगा, मुझे ये चाहिए क्या, तो आप पहले उसको वेयर भी कराइए, व्हेन भी कराइए। फिर आप एक चीज में, जैसे कि पापा कहाँ हैं, पापा कब आएंगे, पापा कहाँ गए हैं, एक चीज में वो 3 चीजें बोल रहा है वो, मतलब उसको व्हाट भी कवर हो रहा है, वेयर भी कवर हो रहा है, व्हेन भी कवर हो रहा है। तो इसके साथ उसकी 3 सेंटेंस बोलने की आदत बढ़ेगी। और अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे ग्लास के बारे में बता रहे हो, वो पूछेगा मम्मा ये क्या है या पानी चाहिए, तो आप उसके आगे पीछे 2-3 सेंटेंस ऐड कीजिए कि ये ग्लास है, इसमें पानी पीते हैं, ये स्टील का है, और कुछ और आप ऐड कर सकते हो। लेकिन आप 21 डेज तक धीरे धीरे, जैसे इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी वाली चीजें हैं, डेली आप 2 से 3 बार ट्राई करेंगे, 3 से 4 दिन बाद वो एक्सप्लेन करना शुरू करेगा। फर्स्ट डे वो शायद 2 सेंटेंस में बोले या 2 भी ना बोले, 1.5 बोले, लेकिन वो धीरे धीरे 2 से 3, 3 से 4 आएगा वो। और एक और चीज, जैसे कि जब हम क्लासेस करते थे तो मैम ने बताया कि कलर, पहले उसको कलर बताया, फिर कहा, मतलब उसके बारे में 5 चीजें, तो आप उसको फिंगर से करवा सकते हैं बिल्कुल कि ये क्या है, इसका कलर क्या है, यूज क्या है। तो फिंगर से बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चे। आप उसको पहले बोलिए कि ये क्या है, इसका कलर क्या है, इसका यूज क्या है, और 2 चीज और ऐड कर सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद आप फिंगर को दिखाओगे तो समझ जाएगा कि इसमें मुझे उसका नाम बताना है। फिर सेकंड फिंगर में आप दिखाओगे तो बोलेगा हाँ इसमें मुझे कलर बताना है। थर्ड फिंगर में मुझे यूज बतानी है। तो ये चीजें बहुत बहुत वर्क करती है। जैसे कि मैं जब उसको सिखाती थी ना, तो मैं उसको ग्लास लेके बोलती थी कि मैं पानी पी रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ। मैं बोलती भी थी और पानी पीती भी थी। एक समय के बाद मैंने बोलना बंद किया और ग्लास उठा के पीना शुरू किया, तो उसको समझ आ गया, वो खुद बोलने लगा कि मम्मा पानी पी रही है। हाँ, तो वो देखो अभी इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे आ गया नीड बेस्ड से।
धीरे धीरे यस, वो आएगा। 1 सेंटेंस में आया है तो 2 में भी आएगा या आएगी, वो जरूर आएगी वो। आप बस कोशिश कीजिए। बढ़िया, थैंक यू ममता। ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे बड़ी ईगो सेटिस्फैक्शन यही है, पता है, पॉजिटिव ईगो सेटिस्फैक्शन। बोलते हैं ना, तुझे पता मैं कौन हूँ, तुझे पता मेरा बाप कौन है, मेरा बाप तो उधर है ऊपर, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो कि अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से, और बाप जी थोड़ा डर के ही बोलती हूँ, मतलब गलत नहीं सोचना, आप ही हो, लेकिन आपके हेल्प से कैंडल्स लाइट कर रही हूँ। और जब ये लोग, आप लोग आंसर्स करते हो ना, तो मुझे वाकई बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है ना सिर्फ आप अपने बच्चे को एंड तक लेके जाओगे, आप जिसको जिसको और टच करोगे उसको भी मदद करोगे, और टुगेदर हम ऑटिज्म फ्रेंडली वर्ल्ड बना। बिल्कुल मैम, जरूर करेंगे। Okay, next question is Manisha Verma. My daughter is almost 6 years old. Whenever she watches a movie, suppose Frozen Elsa, अच्छा वो वाली, इसके दिमाग में ऐसे घुसती है कि इसको ड्रेस भी चाहिए एल्सा जैसी, सॉन्ग भी उसके सुनने हैं, she get lost in Frozen Elsa. So मनीषा, आपका इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो रीइंफोर्सर है। अच्छी बात है ये। हाँ, ये आप प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराओ उससे, इसके बेसिस पे। ये तो छोड़ने की चीज ही नहीं है, ये एल्सा तो अपने हाथ में रखेंगे, है ना। एक्सप्लेन करिए कैसे रीइंफोर्सर की तरह कैसे बिहेवियर करेक्ट करेंगे, कैसे लैंग्वेज बढ़ाएंगे, बताइए ममता। वो मूवीज देखना पसंद करती हैं और स्टोरीज देखना पसंद करती हैं, तो आप उसको यूज कीजिए ना, जैसे कि उसको सोशल स्टोरी सुनाइए, दिखाइए उसको, उसमें क्वेश्चनिंग कीजिए कि जैसे कछुए और उसकी कहानी है, तो कछुआ क्यों जीत गया, सॉरी, खरगोश कैसे जीत गया, कछुआ क्यों हार गया, शायद मैं उल्टा बोल रही हूँ, कछुआ क्यों जीत गया, खरगोश के क्यों हार गया। आप उसमें क्वेश्चनिंग ऐड कीजिए उसमें। जैसे ड्रेस के बारे में वो देख रही है तो कौन से कलर का ड्रेस था, क्यों पहनी ड्रेस, कौन से ओकेजन में पहनी, आपको कौन से कलर का ड्रेस पसंद है, कल मार्केट जाके एक ड्रेस लाएंगे, आप उस पर क्वेश्चनिंग कीजिए, आप उस फिल्म में क्वेश्चनिंग कीजिए। फिर रात को वही चीजें बिना फिल्म दिखाए पूछिए, आज हमने क्या फिल्म देखी, उसमें उस बेबी ने कौन से कलर का ड्रेस पहना था, आपको कौन से कलर का ड्रेस पसंद है, कल हम मार्केट जाएंगे, पापा को मतलब उसमें आपको पड़ेगी, स्टोरी पूछ लो ना। तो आप जो आप दिखा रहे हो ना, आप उस समय भी क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद भी पूछिए, उसको 2-3 दिन में रिकॉल कराते रहिए, जिससे उसकी मेमोरी भी बढ़ेगी। फिर आप क्या करेंगे, वैसी स्टोरी और एड ऑन कीजिए उसकी दिमाग में, या फिर टीवी से, मोबाइल से। और मैं एक चीज बताऊंगी कि मोबाइल कोई हवा नहीं है या फिर कोई वैम्प नहीं है। मेरे बेटे ने मोबाइल से बहुत कुछ सीखा है। आज वो 10 का टेबल आता है, बहुत बड़ी गलत फहमी है जो बोलते हैं कि मत करो मत करो, आप तो एक रिसोर्स को ही मार देते हो। लेकिन हिसाब से गैस की नॉब ऑन छोड़ के घर में चले जाओगे तो आग पकड़ जाएगी, वो वाली बात है। तो सक्षम ने मोबाइल से बहुत कुछ सीखा है। हाँ, मेरी गलती थी, पहले वो जो देखना चाहता था मैं उसके लिए मना नहीं करती थी, लेकिन जब से मुझे समझ आया कि वो एज ए रीइंफोर्सर यूज कर सकते हैं, उसके बाद मैंने उसको प्रोडक्टिव चीजें दिखाना शुरू किया, एकेडमिक चीजें दिखाना शुरू किया, स्टोरी, तो फिर आजकल वो उसमें भी बहुत कुछ सीखता है वो। तो आप जो आपकी स्टोरी आपकी बच्ची सुनती है, आप उसमें उसको सिखा सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उसका पूरा पिरामिड डेवलप कर सकते हैं आप एक स्टोरी से। Who, what, where, when, why, how, और उसको एज ए रीइंफोर्सर यूज करेंगे। आज के बाद एल्सा की स्टोरी खत्म। क्या करिए, अपने लैपटॉप में एल्सा डाउनलोड कर लो, मतलब पेड वर्जन ले लो ना उसका यूट्यूब का, तो एल्सा डाउनलोड हो। अब बोलो मैं करूँ डिलीट, हाँ कर दो डिलीट, वो ऐसे खड़े हो, नहीं पहले ये कर, अपने सारे काम करवाइए। पहले आप मेरी पसंद का करो, फिर मैं आपकी पसंद का करूंगी। पहले आप मेरी बात मानो, फिर मैं आपकी बात मानूंगी। गोल्डन रूल, यू लिसन टू मी, आई लिसन टू यू। आगे बोलेगा आई लिसन टू यू, वेरी गुड। ये गोल्डन रूल है। ओके, ऑलराइट, गोइंग फॉरवर्ड, शेखर, सिटिंग इंक्रीज करने के लिए बच्चे को पहले प्रेफरेंस असेसमेंट करिए, then choose valuable reinforcement to give to the child one by one and play with. Yes. Thank you. That's very good input. Thank you. I look at question. Hello मैम, मेरे बेटे को डिले स्पीच है, ऑटिज्म है, अभी स्पीच थोड़ा आया है, लेकिन वो हाइपर ज्यादा होता है त्रिवेणी। हाइपर ज्यादा होता है तो आप उसपे फूड पे उसका जो
फीडिंग हैबिट है, उस पर थोड़ा वर्क कीजिए। वर्क हाँ उस पर भी करना पड़ेगा, जैसे कि मीठा नहीं खाना है ये। और मेरा अभी घर शिफ्ट हुई हूँ मैं, तो 3rd फ्लोर का है, तो सक्षम स्कूल जाने से पहले वो 3 बार उतरता है और चढ़ता है, तो इससे वो थक जाता है। तो उसकी नीड होती है कि वहां जाके वो शैतानी ना करे स्कूल में, उसको नीड होती है कि मैं बैठूं। तो आप फिजिकल वर्क कराइए। और मैंने मेरे एनिवर्सरी के दिन मैंने एक पेट अडॉप्ट किया है। अभी तक अरे वाह, सक्षम सबसे छोटा, सक्षम था सबसे छोटा, उसको लगता था सब मुझे कमांड करते हैं, ये करो वो ना करो। आज वो शैडो को कमांड करता है, शैडो यहाँ ना जाओ, शैडो ये खाओ। तो मैं एज अ वेट मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि कंपेनियन बहुत अच्छा है, आप डॉग बिल्कुल रख सकते हो। बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उसे केयर करना सीखता है। तो ये और आप है। लैंग्वेज बहुत सारी डेवलप कर सकते हो कि आज अगर जैसे कभी अभी डॉग भी बच्चों की तरह ही है, बीमार भी हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे कि आज रूफो बीमार हो गया, रूफो को डॉक्टर के पास लेके गए, इंजेक्शन लगाया, 2 दिन में रूफो ठीक हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, वेरी नाइस। एंड ऑफ कोर्स लव अफेक्शन, वो सब तो बच्चा सीखेगा ही उससे। ठीक है, वी आर ओके, वी गॉन वे पास्ट। Thank you so much, everybody, and thank you, Dr. Mamta. It's always a delight meeting you and talking to you. And ऐसे ही आगे 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 बढ़ते रहिए। मेरे जो भी accolades, awards, जो भी मेरे को इज्जत यूनिवर्स ने बख्शी है, ईश्वर ने बख्शी है, अभी TED Talks में करके आई हूँ। It was a dream. 2022 में भगा दिया था हमें कि ये मुंह और TED Talks करेंगे, हट गए, चलिए। तो करते करते अब 2025 में हमें चांस मिला। A major part of it I attribute to all you brave hearts, जिन्होंने ब्लाइंडली मेरी बात सुन के उसको फॉलो करने के लिए हाँ बोली और फॉलो किया। उसके बाद ही ऑफ कोर्स ट्रस्ट आया होगा फॉलो करके, लेकिन एक बार फॉलो करने के लिए ब्लाइंडली एग्री किया कि हाँ ठीक है मैं करके देखता हूँ, है ना। मैंने तो किया ना मैम, मैंने तो ब्लाइंडली आप पे ट्रस्ट किया। मैंने बताया था कि मेरे को करना है, मैं कर ली। मेरे हस्बैंड ने बोला आप टेंशन मत लो, मैं कमा रही हूँ ना, मैं अपने पैसे डाल रही हूँ, आप चिंता मत करो। तो मैंने ट्रस्ट किया, मैंने ज्वाइन किया। पीछे नहीं देखना, फिर पीछे नहीं देखना पड़ता। और उसका मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है, ये सारे अवार्ड्स और ये और वो, क्योंकि आप लोगों की प्रोग्रेस, आप लोगों की ग्लोरी सबके नजर में आती है, अकेली रजनी क्या कर लेती है ना। So thank you so much everybody. Thank you Mamta. All of you who are interested in learning autism beyond the word disability. अब तो ना मुझे नफरत सी होती जा रही है ये disability वर्ड से। मैं जब अभी TED Talks पे गई थी ना, तो एक कैंसर डॉक्टर थे, जब टॉप नॉच लोगों को इन्होंने इनवाइट किया था ना ऑल ओवर द कंट्री से 16 लोगों को, तो उसमें एक कैंसर डॉक्टर थे, वो ये बता रहे थे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी करके आई है, जिसमें सैंड के ग्रेन के बराबर जो कि अंदर बॉडी में जाकर के आपको। तो मैं मन में ये सोच रही थी कि अगर हम मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की पर फेथ कर सकते हैं कि कैंसर जैसी चीज सिर्फ पिल्स से ठीक हो जाएगी, सर्जरी रेडिएशन नहीं चाहिए, तो ऐसे क्या हमारे कर्म खराब है कि हम ऑटिज्म के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकते कि इसमें भी कोई रिसर्च हो सकती है। हमें डिसेबिलिटी वर्ड लेके ही अपनी जिंदगी में जीना है और बच्चे की भी बेड़ा गर्क करना है। इट इज टाइम टू वेक अप टू द फैक्ट दैट न्यूअर एंड न्यूअर इनोवेशंस आर द ऑर्डर ऑफ द डे। 1940 में जो इंडिया था या वर्ल्ड था वो आज नहीं है। तब कोई भी मून पे, मार्स पे, फलाना पे वो सब नहीं हुआ था, अब हो चुका है। अगर हम साइंस को ये इजाजत दे सकते हैं कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी बहन अमेरिका में बैठी, हम फोन पे बात कर रहे हैं, जो एक बड़ी मामूली सी बात है ना, लेकिन ये इनोवेशन है ना। तो हम इनोवेशन को ये इजाजत नहीं दे सकते कि ऑटिज्म को सही से बड़ा करने की टेक्निक हमें दे दे। क्यों? काहे की डिसेबिलिटी? इनोवेशन इज व्हाट वी नीड एंड पेरेंट्स हैव टू वेक अप टू इट कि बस हमको डालना है एफर्ट। या ऑन दैट नोट, thank you so much all of you who are interested to put the effort, learn state of the art techniques. Do not believe in blaming this and that and that and this and OT and Palana and teacher in school, and want to put their kid in a place from where you will only see progress. Type I. We'll send you the masterclass link. Join the masterclass. Ready for Ragda Bhatti, and shoo, there we go. Yes. All right. Thank you.
बाय थैंक यू। गाइस। ओके मैम।